Jai Hind everyone. Okay. I will start from the point where I had left last in my previous video. I said that I will be talking about 10 specific points जो मेरी observation रही है during my interaction between the candidates with the candidates in the last couple of months. 10 एक चीजें हैं जो बार बार मैंने सुनी है, बहुत लोगों से सुनी है. उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि what I think and why is it so. Okay? Number 1. एक फैंसी वर्ड सुना है मैंने जिसको आजकल की जनता जनार्दन कहती है, कैंडिडेट्स कहते हैं. आई आस्क्ड समवन कि मैं आर यू रिपीटर. द आंसर केम वाज नो सर, आई एम हार्डकोर रिपीटर. ओह, हार्डकोर रिपीटर, गजब यार. व्हाट डू यू मीन बाय हार्डकोर रिपीटर? फैक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, माय डियर सर. दैट मीन्स यू हैड नॉट बीन एबल टू गेट थ्रू लास्ट टाइम. ईदर द कैंडिडेट वाज स्क्रीन्ड आउट और ही वाज कॉन्फ्रेंस आउट. Whatever may be the case, but the fact is the individual could not get through. अब आप इसको कोई भी वोट दे दीजिए. अब खुद को तसल्ली देने के लिए मतलब आप बोलिए हार्डकोर रिपीटर. I don't know what you get out of this, but somehow it doesn't sink in well in my head. How do I know this term? Last time one of my candidate, he was there. So as a matter of routine, when he reaches at the SSB center one day prior, I speak to them and I tell them what are the things you need to keep in mind. We do one practice for the PPDT. So while I was doing so, there were 4 or 5 guys, bloody jokers sitting in the room. So मैंने उनसे पूछा था, "Are you guys coming for the first time or you had come earlier also?" With a lot of gusto and josh, they said, "Sir, we are hardcore repeaters." Great, yaar, hardcore repeaters. I didn't wanted to discourage them, at that point in time, when tomorrow when they have to fight the battle. So I kept quiet. But I noted down this point somewhere in my head कि मैं कभी इसके बारे में बात करूंगा. सो प्लीज है ना, आप ये हार्डकोर रिपीटर छोड़ दीजिए. इनफैक्ट ना तो आपको इस चीज से ना बुरा लगना चाहिए कि आप रिपीटर हैं. कोई बात नहीं, गलती सभी से होती है एट सम स्टेज इन लाइफ. मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं, स्कूल में भी करी हैं, कॉलेज में भी करी हैं, फौज में भी आकर के भी कई बार गलतियां करी हैं, एंड आप सीखते हैं अपनी गलतियों से. सो वाइल देयर इज नथिंग टू बी फेल्ट अशेम्ड ऑफ, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है. बट आप उसको एक्सेप्ट ना करें एंड जस्ट ट्राई टू ओवरकम बाय डिक्लेयरिंग कि आई एम ए हार्डकोर रिपीटर. दैट इज नॉट द करेक्ट वे, है ना. इसमें ना तो कोई बहुत ज्यादा छाती ठोक के फक्र बनाने वाली बात है, सर मैं हार्डकोर रिपीटर. बहुत बड़े हार्डकोर रिपीटर. दोस्तों यार, इसके अंदर है ना नुकसान आप ही का है. आप रिपीटर हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, उससे कुछ सीखो. ड्रॉ सम लेसन्स, है ना. आपके जो भी मेजर टेक अवेज हैं, आप उससे कुछ सीखिए, प्रोग्रेस करके आगे बढ़िए. बट ये हार्डकोर रिपीटर का टैग लगा करके अगर आप आगे चलेंगे एंड यू थिंक नथिंग हैपेंस बिकॉज आई एम हार्डकोर रिपीटर, है ना, वन विल सफर. सो इट इज अवॉइडेबल. प्लीज थिंक अबाउट इट. ओके. नाउ सेकंड जो मैंने सुना, बैकलॉग. ठीक है, बट इसमें मेरा एक्चुअली कुछ ज्यादा है नहीं, बोलने के लिए. बैकलॉग पहले मुझे लगा शायद एक कंपार्टमेंट या जो लोग रिजल्ट जिनका फेल हुआ है एक सब्जेक्ट में लुढ़क गए हैं, शायद उसको बैकलॉग बोलते हैं. बट देन आई वाज टोल्ड, आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, बट आई हैव बीन टोल्ड बाय पीपल कि सर आजकल ऑफिशियल वो आपका जो रिजल्ट शीट है उसमें ही बैकलॉग लिख करके आता है. सो दैट इज ऑल्सो वन फैंसी वर्ड, है ना, बैकलॉग. बट बैकलॉग देखो, चाहे जैसा भी हो, चाहे वो वर्ड चेंज हो गया हो, बट है ना, बेसिक फैक्ट अगेन रिमेन द सेम ओनली कि किसी एक सब्जेक्ट में किसी गलत वजह से कि एक पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया या गड़बड़ करी, शिद्दत की कमी थी, तो बंदा कम नंबर आए, लुढ़क गया है. अब आप उसे कंपार्टमेंट बोलो, बैकलॉग बोलो, जो भी है, बट फैक्ट स्टिल रिमेन्स अनचेंज्ड. आपका चांस एक खराब हो सकता है, कोई और दिक्कत भी हो सकती है. तो बेटर इज कि बैकलॉग वगैरह के चक्कर में ना पड़े, ठीक है, और परफॉर्मेंस पे ध्यान रखें. बैकलॉग आने ही नहीं चाहिए, ना रिजल्ट शीट में आना चाहिए, ना ग्राउंड पे आना चाहिए. लॉग तक ठीक है, बैकलॉग कैसा भी हो लाइफ में अच्छा नहीं है. सो प्लीज, है ना, फोकस ऑन दिस इश्यू एज वेल. थर्ड पॉइंट, एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, क्वाइट क्लोज टू माई हार्ट. मैं खुद भी एनसीसी का एयरफोर्स कैडेट रहा हूं. आई वॉज बेस्ट स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेड पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड यूटी चंडीगढ़. एंड यहां से आई हैव टेकन कंटीजेंट ड्यूरिंग माई टाइम्स. दैट वाज 97, आई थिंक 97, 98. आई टुक द कंटीजेंट टू बेलगाम. आई वॉज बेस्ट स्टूडेंट ऑल्सो. एंड उसके बाद में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का भी हमारा कंपटीशन था, उसमें भी आई वाज बेस्ट स्टूडेंट, बट कोशिश फिर भी ये रही कि मेरे को एनसीसी की बजाय अपना एग्जाम क्लियर करके आगे निकलना है. रीजन बहुत सिंपल सा था. एनडी का एग्जाम कभी क्लियर नहीं कर पाया. व्हाई? बिकॉज आई वाज एक्सट्रीमली पुअर इन मैथ्स. मैं हमेशा बताता हूँ अपने कैंडिडेट्स को. एंड अपना एग्जाम्पल देता हूं कि अगर मेरे जैसा एक नॉर्मल एवरेज बंदा कर सकता है, ठीक है, उस जमाने में रिसोर्सेज नहीं थे, पर सिर्फ जोश था, ठीक है, मेहनत कर सकता था,
पढ़ाने वाला कोई नहीं था, बिकॉज माई मदर शी कम्स फ्रॉम ए रूरल एरिया, उन्होंने 5th तक पढ़ाई करी थी, तो शी वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू क्लियर माई डाउट्स। बट हाँ, उन्होंने हमेशा इंश्योर किया है कि मैं अच्छी जगह बैठ करके पढ़ाई करूं, टाइम पे मुझे अच्छा गर्म खाना दें, हमेशा मोटिवेट करें। द बेस्ट ऑफ द थिंग्स माई पेरेंट्स हैड गिवन मी, वॉट एवर दे कुड गिव, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, माई ग्रेटिट्यूड टू माई पेरेंट्स, जो भी उनकी वजह से हो। बट एक वो टैक्स लेके घूम रहा था कि यार मुझसे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ एनडीए का। तो जब पहुंचा तो एनसीसी ली। एनसीसी ये सोच के ली थी कि दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। और अगर शायद एग्जाम नहीं देना पड़ेगा तो नहीं सोचा था, बट हाँ ये जरूर सोचा था कि एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ तो एनसीसी का एक तरीका है, बिकॉज फौज में तो मुझे कैसे ना कैसे करके जाना है। ठीक है, आर्मी लेना चाहता था, बट आर्मी की वो बड़ी उस समय यूनिफॉर्म ठीक नहीं लग रही थी, लग रहा था कि नहीं ये क्लासी लग रही है एयरफोर्स की, एयरफोर्स ले लो। लेकिन जाना फिर भी आर्मी में ही था, लेकिन ली एनसीसी। बट एज आई ग्रेजुएटेड आई रियलाइज्ड कि ये रनिंग अवे इज नॉट ए सॉल्यूशन। एग्जाम तो क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज जब पीछे सोचता था तो लगता था कि जब एनडीए का एग्जाम देने जाता था 3 घंटे मैं अंदर बैठा रहता था, एंड मैथ्स के वो सवाल गोल गोल घूमते थे, समझ में नहीं आता था किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, करोगे तो क्या निकलेगा रिजल्ट। एंड जब बाहर निकलता था फादर यूज्ड टू आस्क मी विद ग्रेट होप्स, बेटा इसका आंसर क्या आया? मैं पापा इसका ये आया। तीसरे बेटा ये तो बहुत आसान था, ये तो इसका आपने गलत कर दिया। मैं थिंक सो सर, गलत हो गया। बार बार पूछते थे और मैं हर एक जवाब गलत देता था। आई रियली फेल्ट बैड। सो इस समय जब आया तो मैंने दिन रात एक कर दिया, खाना पीना छोड़ करके लगा रहा, जो चीज नहीं आती थी उसको घिस डाला अच्छे से, बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, है ना। एंड अपना जिस दिन एग्जाम खत्म किया उस समय कोई आंसर कीज भी नहीं आती थी, बट पेन पेपर छोड़ते ही मुझे पता था कि आई एम गोइंग टू क्वालिफाई, कितने नंबर आएंगे, माई इंटरव्यू इज ऑन द वे। एंड अगले दिन से मैंने अपनी एसएसबी की तैयारी शुरू कर दी। अब जब मैं देखता हूं एनसीसी कैंडिडेट्स को, आई रियली फील बैड। पूरी इतनी बड़ी कंट्री में इट इज सब आम दिस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, 3 साल आप उस ऑर्गेनाइजेशन में निकालते हैं, एक आर्मी सेटअप में रहते हैं, you get a chance and exposure to interact with so many army officers, army GSO साहिबान, है ना, उस्ताद, NCOs, and आपको एक्सपोजर मिलता है, you attend camps and everything, and 50 सीट भी पूरे एक कंट्री के अंदर, इतनी बड़ी एनसीसी की फौज है, उसमें आप क्लियर नहीं कर पाते। एंड इसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार मानता हूं उन ओहदेदारों को भी जो बच्चों के ऊपर हैं, और उनसे ज्यादा उन कैंडिडेट्स को जो खुद अपने अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब ये बताइए मुझे कितना मुश्किल हो सकता है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एनसीसी में 50 सीट है, वो भी अंडर सब्सक्राइब जाती है, मुश्किल से 20-25 लोग निकाल पाते हैं अपनी जगह। वाई? हर एक को लगता है कि मेरे पास तो सर्टिफिकेट है, लोग जाते ही मुझे सलूट मारेंगे, बोलेंगे वाओ एनसीसी। और आजकल फैंसी बैचेस लगाने का भी बड़ा शौक है सभी को। 1 अपॉइंटमेंट यू होल्ड, आई वाज आल्सो कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर, बट सबको लगता है बस ये रैंक पकड़ ली अब तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। नो सर, इनफैक्ट आपके लिए काम मुश्किल है, एंड यू शुड नो व्हाई। पहले दुख की बात तो यह है कि इवन 50% रिजल्ट्स आर नॉट फोर्थकमिंग इन एनसीसी। 1, very alarming. Number 2, and very disheartening as well. Number 2 रीजन ये है कि आप लोग जब वहां पे जाते हैं, आप ये क्यों नहीं सोचते कि तकरीबन 5 से 6 लाख लोग सीडीएस के एग्जाम में उतरते हैं, उसमें से 5-6 हजार लोग इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं, और 250 से 300 आगे अपना अकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड एंड गेटिंग थ्रू द मेडिकल। सो कितना मुश्किल है 5 से 6 लाख लोगों में अपनी जगह बनाना, सिर्फ 5-6 हजार लोगों में। और सरकार एक आपको इतना बड़ा मतलब एक तोहफा बोल लीजिए, आपको अपॉर्चुनिटी बोलिए, आपको देती है, जिसके अंदर आप सीधा इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको कोई 5-6 लाख लोगों में कंपटीशन नहीं करना पड़ा। एक ट्रे में रख करके आपको सुविधा दी गई है कि प्लीज बॉस कुछ करके दिखाओ, एंड उसके बाद में भी आप लोग तैयारी नहीं करते हैं, सीधा वहां पर पहुंच जाते हैं कि यार सर मैं तो एनसीसी में था, मेरे को कैसे नहीं लिया इन्होंने। भाई आप एनसीसी में हो तो अगर आपको इतना बड़ा कंपटीशन में रियायत दे दी गई है तो आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा है, आप लोगों को उनसे ज्यादा अच्छा करके दिखाना चाहिए। बट बात वही है फिर इवेंचुअली जो मैंने पहले बोली थी, है ना, फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं है। अगर यही एनसीसी के लिए मैं एग्जाम की बजाय सिचुएशन इतनी टफ बना दूं कि इतने परसेंटेज में ही आपको ये मिलेगा, तब आप मेहनत करेंगे। अभी आपको मालूम है दिन भाई मैंने 2 बार परेड अटेंड करनी है हफ्ते में, अपने 2 कैंप लगाने हैं, और एक एग्जाम होगा, वो छोटा मोटा कोई खास नहीं है, उसको मैं क्लियर कर दूंगा, सर्टिफिकेट हाथ में आएगा, उसमें लिखी होगी अल्फा ग्रेडिंग, एंड बस अब उसके बाद में मैं किला फतेह कर दूंगा। दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। आप लोग प्लीज इसको मेरे नजरिए से सोचिए कि आप लोगों को 5-6 लाख लोगों में कंपटीशन नहीं करना पड़ रहा, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल मिल रहा है, कितनी बड़ी आपको चीज दी जा रही है, और आप फिर भी उसका फायदा नहीं उठा रहे। तो इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, ना तो एसएसबी, ना इंडियन आर्मी, और ना आपके सुपीरियर्स। ठीक है, आई एम श्योर दे आर ऑल्सो डूइंग देयर जॉब, बट शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा, आज मैं बता रहा हूं।
आप गौर करें कृपया करके इस पे, ठीक है। नंबर 4, बैकअप प्लान। इंटरव्यू में पूछा जाता है तकरीबन है ना, लोगों से, बहुतों से पूछा जाता है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, कि इन केस मान लीजिए कि यू डोंट गेट थ्रू एंड यू आर नॉट एबल टू मेक थ्रू दिस टाइम एंड यू डोंट गेट रिकमेंडेड, व्हाट इज योर प्लान बी, व्हाट आर योर अल्टरनेट प्लान्स फॉर योर करियर। जनता उस समय ऐसा जवाब देती है, सर आईएएस यूपीएससी एग्जाम करना है। सर भाई यूपीएससी एग्जाम तो करना है, बट आपकी रिजल्ट शीट तो ये बताती है कि पिछले 3 साल से आपने रौनक लगा रखी है, आप लगातार बैकलॉग पे बैकलॉग ले जा रहे हैं, नंबर भी आपके 55% है, कोई खास आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कहीं पे भी नहीं रही एकेडमिक्स में, है ना। और इंटरव्यू के दौरान जब आपसे जनरल अवेयरनेस की बातें करी जाती हैं तब भी आप कहते हो सर आई डोंट नो, सर आई डोंट नो, सर याद था थोड़ा सा बट भूल गया। हाउ डू आई गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ वाकई में आप यूपीएससी कर लोगे। तो कृपया करके हवा में सट्टे ना मारे, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में, है ना। एक से ज्यादा रास्ते हमेशा खुले रखने चाहिए, ठीक है। समझदार आदमी वो है जो पक्का साथ में, देखिए इट इज समथिंग लाइक, मैं बोलता हूं जवानों के लिए बताता हूं, पूरे साल भर दौड़ता है और 1600 मीटर की दौड़ क्लियर करने के लिए तैयारी करता है, ठीक है। एजुकेशन पैरामीटर और एज के हिसाब से अगर देखें तो वो एक कैंडिडेट आर्मी के लिए भी एलिजिबल है, कोस्ट गार्ड के लिए भी है, एयरफोर्स के लिए भी और नेवी के लिए भी। और मजेदार बात है, और बीएसएफ के लिए भी, सीआरपीएफ के लिए भी, और मजेदार बात है इन सारी ऑर्गेनाइजेशन में, इनफैक्ट पुलिस ऑल्सो, हर जगह उसको 1600 मीटर का दौड़ना है और पूरे साल भर तैयारी करने के लिए फिर भी फॉर्म सिर्फ एक ही भरता है आर्मी का। तो एक जगह के लिए भरता है बट बाकी की 7 जगह वो अपना टाइम वेस्ट करता है। दिस इज रियली वेरी सैड। कोई बताने वाला नहीं है। अरे अगर आपने 10 की 10 जगह अप्लाई किया होता तो एटलीस्ट योर चांसेस वुड हैव इंक्रीज्ड, आपके चांसेस बढ़ जाते, ठीक है। आप अपने पैर पे जल्दी खड़े हो जाते, बिकॉज आपको ये नहीं पता आप जोर कितना लगा लीजिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉट लिमिटेड सीट, वो कहीं ना कहीं आकर के रुकेगी 150 पे, 200 पे, 250 पे। उसके बाद में इवन इफ यू गेट सिलेक्टेड, आप है ना उसमें नहीं आएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, लॉस इज योर्स। तो समझदार बनिए, और ये नहीं कि सर मैं तो सिर्फ एनडीए की तैयारी कर रहा हूं, मैं सिर्फ सीडीएस की तैयारी कर रहा हूं, आप कुछ भी और नहीं कर रहे हैं। आई एम हैप्पी कि आई बीन एबल टू मेक सम सेंस एंड आई टेक लॉट ऑफ प्राइड कि मेरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें वन हैज बीन एब्जॉर्ब्ड, ही जस्ट क्लियर्ड हिज एग्जाम विद क्वालिफाइंग कलर्स, ही हैज बीन एब्जॉर्ब्ड एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, एंड ही हैज गॉट कॉल फ्रॉम अपना वन ऑफ द वेरी reputed university from Germany, ठीक है, and I'm very happy for him. One of them has already cleared his अपना state UPSC exam, while 2 other are preparing for that, ठीक है, and couple of people they had picked up another job, somebody in teaching line or something. But इंटरव्यू में देखिए आपका जवाब तैयार है, आप एक्चुअल में ग्राउंड में कुछ कर रहे हैं टू सपोर्ट योरसेल्फ, आप अपने एक्सपेंसेस खुद उठाएंगे, अपने परिवार को आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एंड जब आप ऐसा करते हैं तो देयर इज लॉट ऑफ प्राइड एंड विच कम्स इन यू। सवाल कम पूछे जाएंगे आपसे इंटरव्यू में भी, समाज में भी, आपके परिवार में भी। खाली बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो, आप कुछ करिए, खाली मत बैठिए, ठीक है। आर्मी में जाना है, आर्मी में चलिए, बट 24 घंटे आप साथ में कुछ और भी कर सकते हैं, एंड यू मस्ट इनफैक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सोशली डिजायरेबल आंसर। तकरीबन मैंने ये देखा है कि इंटरव्यू की तैयारी में जहां लोग गड़बड़ करते हैं, सबसे बड़ा कारण ये है कि ज्यादा से ज्यादा आंसर जो आप लोग देते हैं ना, आप वो इसलिए नहीं बोलते कि वो जवाब सही है, सच है, आप वो जवाब इस हिसाब से देते हैं कि आपको लगता है कि यार ये मेरा जवाब ना सामने वाले को पसंद आएगा, बहुत अच्छी बात करी मैंने, इसमें बड़ा मजादार आ रहा है, बड़ी मजबूती से दिखाई दे रही है, बट जबकि वो फेक होता है, यू नो। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव से एक आदमी आया, ठीक है, और घर की सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी लगभग टाइट है ना। जब मैं पूछता हूं कि भैया आप क्यों आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, सो द आंसर कम्स फ्रॉम द अदर एंड इज, सर आई वांट टू सेट ए गुड एग्जांपल इन द रूरल एरिया। व्हाई? बिकॉज दिस इज व्हाट हैज बीन टॉट टू हिम इन द अकेडमी। बताया शायद किसी ने, भाई उसके घर में बुनियादी जरूरतों की अभी थोड़ी दिक्कत है। अगर वो आदमी मुझे बोलता कि सर मेरे घर पे ये दिक्कत है, मेन रीजन ये है कि मैं अभी इसलिए आना चाहता हूं जल्दी से जल्दी, ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं, अपने परिवार का सहारा बन सकूं, आई कैन सपोर्ट देम, मेरी सिस्टर है आगे, मेरे ये प्लान्स है, एंड उसके बाद में आपने जो भी करना है वो करो। सीधा आते ही सर आई लव माई मदरलैंड एंड आई वांट टू सर्व द नेशन एंड यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स डजंट सूट। आपके बैकग्राउंड को, आपकी रियल सिचुएशन को, आपके तजर्बे को सूट करना चाहिए। सो प्लीज थिंक अबाउट दीज थिंग्स। स्टॉप गिविंग सोशली डिजायरेबल आंसर्स एंड गिव ऑनेस्ट एंड लॉजिकल आंसर्स जो सत्य घटनाओं पे, सच्चाई पे आधारित है, रादर देन सट्टा परेड। अवॉइड दैट प्लीज। ओके, लास्ट 2 पॉइंट्स, एनसीओज एंड जेसीओज वार्ड्स। जो जेसीओ साहिबान और एनसीओज नॉन कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनके जो बच्चे आते हैं,
एंड इफ आई आस्क देम कि आपके फादर क्या हैं, सम टाइम आई गेट टू हियर कि वो बोलते हैं सर रिटायर्ड आर्मी पर्सन। इट हर्ट्स, मुझे बुरा लगता है। मैं उनके बीच में रहा हूं। जब फौज में आया था तो मैंने सबसे पहले अपने लेसन्स जेसीओ साहब और एनसीओ उन लोगों से सीखे थे। दे आर ऑलवेज अराउंड टू गाइड यू। उम्र में आपसे बड़े होते हैं, तजर्बा उनका ज्यादा होता है, आप बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। बट उनकी 30-32 साल है, उसके बाद में जब बच्चा इंटरव्यू में जाता है वो कहता है सर माय फादर इज अ रिटायर्ड आर्मी पर्सन, आई फील ही इज लैकिंग प्राइड समवेयर। मैं बताता हूं खुश होकर के और छाती ठोक करके बोलता हूं कि मेरे दादाजी आर्मी में थे। ही वॉज अ सोल्जर इन आर्मी इन जाट रेजिमेंट। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आई फील सो प्राउड, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उनको देख करके इंस्पायर होकर मेरे फादर आए, ही जॉइन बीएसएफ। अपने फादर को देख करके मैं आया एंड आई जॉइन आर्मी एंड आई रीच्ड हियर एंड आई एम हियर ओनली बिकॉज ऑफ माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर। सो मैं आपको आपसे गुजारिश है मेरी, जब आप बात करते हैं डोंट से ही इज रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, इतने हल्के में मत लीजिए। फौज की 30-32 साल की नौकरी इज नॉट ए गेम। टेक प्राइड, होल्ड योर हेड हाई, चिन अप एंड देन टेल कि माय फादर, फौज में नाम से पहले रैंक आती है, सो प्लीज टेल कि माय फादर वो सूबेदार मेजर सो एंड सो और माय फादर इज हवलदार सो एंड सो। आप बताइए उसे। आई वांट टू सी दैट प्राइड इन योर आईज। ठीक है, अगर आप अपनी आइडेंटिटी में प्राइड नहीं ले रहे, बिलीव मी कुछ भी नहीं हो सकता। आप मजबूती से बताइए। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर एक रैंक कॉइन करी गई है, जेसीओ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। आप पहले रैंक बताएं, फिर बताएं कि सर उन्होंने 32 साल इस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। He served in this sector, he had served in CI Ops, he had also won tenure in Siachen. These are the, recognition awarded to him for his good work. He has been awarded with Chief of Army Staff or Sena Medal or whatever. And इतनी लंबी सर्विस करके सर he had come home, है ना, फिजिकल शेप 1 इतने टाइम में आए हैं, and at present my father is doing so and so. मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूं, पर जब आप 2 लाइन में निपटाते हैं सर रिटायर्ड आर्मी पर्सन, आई रियली फील बैड। सो बच्चों, मेरी आप लोगों को एडवाइस है, ठीक है, इसमें नथिंग टू बी फील बैड। यू टेक प्राइड इन योर आइडेंटिटी। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, अपने माँ बाप की वजह से हैं। ठीक है, एंड आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आई विल स्टिल डू माई ड्यूटी, आई विल टेल। ठीक है, ओके। लास्ट थिंग इज अबाउट ओरिजिनलिटी एंड ऑनेस्टी। ओरिजिनलिटी एंड ऑनेस्टी, जब अपने आसपास देखते हैं ना, मजेदार बात है, ह्यूमन नेचर इज लाइक दिस। ऑनेस्टी, ईमानदारी। किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए, ऑनेस्ट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। किसी को फ्रेंड चाहिए तो एकदम ओरिजिनल और ऑनेस्ट चाहिए। एम्प्लॉय चाहिए तो वो भी ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड और ओरिजिनल चाहिए सबको ऐसे ही, लेकिन बनना कोई खुद नहीं चाहता। व्हाई? बिकॉज द फैक्ट इज ओरिजिनलिटी एंड ऑनेस्टी, इट इज वेरी वेरी हाई इन डिमांड इन द मार्केट, एनीवेयर, इन एनी रिलेशनशिप, इन एनी प्रोफेशन, बट इट इज वेरी लो इन सप्लाई। और ये फैक्ट है, चाहिए सबको, है ना, ओरिजिनल अपना दिस थिंग। अब प्रॉब्लम यहां पे आती है व्हेन यू गो टू डिफरेंट एकेडमीज विद दिस माइंडसेट। आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। आपको लगता है कि 14 दिन की ट्रेनिंग में एकेडमी में मेरी पर्सनालिटी ऐसे बना देंगे कि मैं हो जाऊंगा। अगर ऐसा है तो फिर सभी लोगों को क्यों नहीं होता, मैं पूछता हूं, जो एकेडमी ज्वाइन करते हैं 14 दिन के लिए। व्हाट इज दिस मैजिकल फॉर्मूला 14 डेज एंड 21 डेज? या तो आपको इतनी काबिलियत है तो सिर्फ असेस करके आप उन्हीं लोगों को ले लो कि भैया जो होने वाले हैं, काम खत्म, बाकियों को बता दो आपका मुश्किल है। और अगर नहीं हो सकता तो फिर आप, है ना, मत दावा ठोको कि भैया करा देंगे। बिल्कुल सिंपल सा गेम है। जो आदमी सिलेक्ट हो जाएगा उसकी फोटो बाहर आएगी कि माई कैंडिडेट, हमने करा दिया, हमारे इतने फिगर्स हैं। यू आर जस्ट ए नंबर फॉर एनीवन फॉर दैट मैटर। आप अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर 18 साल के हो, 20 साल के, 21 साल से, तो आपके पेरेंट्स आपको अच्छी चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके टीचर्स हैं, उन्होंने आपको अच्छी ही बात बताई है। आपने भी अपने एनवायरमेंट से, दोस्तों से, खेल में, पढ़ाई में कुछ अच्छा सीखा होगा आपने। तो कुछ तो अच्छा सीखा होगा इतने सालों में। 14 दिन में तो सब कुछ नहीं सीख जाओगे। वहां पे आपको ये जरूर सीखने को मिल सकता है कि किसी एक काम का करने का तरीका क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज। आपको पेयर लर्निंग मिल सकती है लोगों के साथ में करके। ग्राउंड पे चीजें देखिए, कुछ अच्छे से समझ में आ सकती है, एंड प्रॉब्ली इट विल हेल्प यू इन योर परफॉर्मेंस। बट ये आप जो अपनी ओरिजिनलिटी को पीछे छोड़ करके सारी भाषा वो बोलते हो ना, टेम्पलेट, कोई शायद गलत बताता भी होगा किसी एकेडमी में और कोई नहीं भी बताता, बहुत अच्छी बात बताते होंगे आपको, लेकिन आप खुद अपने ऊपर, है ना, वॉलंटरली वो चीजें पकड़ लेते हो कि ना ये सब मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा, मैंने किसी को देखा था, मैंने सुना था, एंड यू डोंट परफॉर्म योर ओरिजिनल सेल्फ। गलत बात। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, मैं पहले दिन से कहता हूं, ठीक है। जहां कमी पेशी आप उसको दूर कीजिए, बट स्टे, बी ओरिजिनल एंड बी सिंपल, बी ऑनेस्ट।
जब भी मेरे पास कोई ट्रेनिंग लेने आता है मैं उनको पहले बताता हूं, पेन लेके अपनी नोटबुक पे 2 चीजें लिखो। पहला, बी योर सेल्फ। ठीक है, बी योर सेल्फ, आप जैसे हो वैसे रहना। जहां कभी पेशी है मैं बताऊंगा आपको कि किधर करना है, बट डोंट ट्राई टू अननेसेसरली चेंज योर सेल्फ जस्ट ओनली बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस एन SSB। देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स ऑल्सो अबाउट यू, होल्ड ऑन टू इट, रिटेन इट। ठीक है, जो दूसरों में नहीं होंगी, बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड, योर एक्सपीरियंसेस, योर बिलीफ सिस्टम। तो आप जैसे हो, अच्छे हो, उस पर भरोसा रखो। टेम्पलेट्स पे काम मत करो। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी ओरिजिनलिटी बना करके रखो। एंड लास्ट थिंग इज बी सिंपल एंड बी योरसेल्फ। सादगी है ना, अगेन इट इज द बेस्ट मेकअप, मेकओवर, सिंप्लिसिटी। इट इज ऑलवेज इन ट्रेंड, इट नेवर गोज आउट ऑफ फैशन। सिंप्लिसिटी हर एक को अच्छी लगती है, सादगी। ठीक है, तो डोंट ट्राई टू बी फन्ने खा, डोंट ट्राई टू बी समथिंग विच यू आर नॉट एक्चुअली। ठीक है, आप अपना बात करने का तरीका अच्छा कर सकते हैं, आप किसी पे अपना नॉलेज मजबूत कर सकते हैं, बट डोंट ट्राई टू बिकम मिस्टर XYZ विच यू आर नॉट। आप जैसे हैं वैसे रहिए और उसमें एक ट्राई टू ब्रिंग ए बेटर वर्जन। दैट इज माई एडवाइस। सो दीज वर द 10 points which I wanted to touch upon. In the next episode, I will start from what is SSB, what are the tests, and again, a small and simple request. In case you want me to touch upon something specific, exclusive, जहां पे आपको डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, तो प्लीज शेयर विद मी, ड्रॉप ए कमेंट on the WhatsApp or on the Facebook or YouTube, anywhere, or you can ask me. ठीक है, in one of the live session, I'll definitely give the answers to your satisfaction. Till then, please take care and keep all those stranded people in Ukraine, especially the students. Why especially students? Everyone who is stranded there, irrespective of the nationality, please keep them in your thoughts and prayers. Take care, buddies. Jai Hind.